देखिए वो पार्सुला से आए थे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम गोत्र दासो जैन धर्मो मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु जानम् जैनं जयतु जानम् जैनं जयतु जानम्। बोले आदिनाथ भगवान की, बोले नंदा भगवान की, बोले महावीर भगवान की, बोले चौबीश्वर तीर्थंकर भगवान की, बोले आचार्य स्वामी विमल सागर जी महाराज की, बोले आचार्य स्वामी पार्श्व सागर जी महाराज की, बोले समाधि सवार वासुपुत्र सागर जी महाराज की, बोले आचार्य स्वामी वृंदन सागर जी महाराज की, बोले अहिंसा परमो धर्म की। कितने बजे कितने बजे कितने गए, बजे नहीं पता, बजे नहीं पूछा, मुझे बोलो मैं कितने बजे वो नहीं पूछ रहा हूँ, कितने बजे कितने गए वो पूछ रहा हूँ मैं। कितने बजे और कितने गए। जिसके भाग्य में जितना लिखा उतना ही हो पाता है, जिसके भाग्य में जितना लिखा उतना ही हो पाता है। नदियाँ बहती द्वार के आगे फिर भी प्यासा रह जाता है। जिसके भाग्य में जितना लिखा उतना ही हो पाता है, नदियाँ बहती द्वार के आगे फिर भी प्यासा रह जाता है। नदी बहती है, नहर बहती है, लेकिन इसका लाभ हर कोई नहीं ले पाता है। जो प्रमादी होते हैं, जो जागरूक नहीं होते हैं, जो सोए रहते हैं, वो लाभ इसका नहीं ले पाता। उस नहर के पानी का, उस नदी के पानी का लाभ जो किसान प्रमादी नहीं होगा, जो जागरूक होगा, जिसे फसल प्राप्त करने की इच्छा है, वही उस नदी के पानी का इस्तेमाल कर पाएगा। बाकी जो पानी बहता हुआ आगे निकल जाएगा, वो इंतजार नहीं करता है कि तुम आओगे तब तक मैं रुका रहूंगा। पानी तो बहता रहता है, निकल जाता है। इसी प्रकार गुरु की जो वाणी होती है वो रुकती नहीं है, वो तो निकल जाती है। जो बोले सो बोले, निकल गया। जिसने लिया सो लिया, और नहीं लिया वो नहीं लिया। इसलिए जो जागरूक नहीं है, जो इस कार्य में आगे नहीं बढ़ते हैं, वो लाभ नहीं ले पाते हैं। एक का जिसके बाकी में जितना लिखा उतना ही वो पाता है, और नदियाँ बहती द्वार के आगे फिर भी प्यासा रह जाता है। तभी मैंने पूछा कि कितने बजे कितने गए। लेकिन अच्छी बात है, खुशी इस बात की है कि ज्यादा बजे हैं कम गए। खुशी इस बात की है ज्यादा बजे और कम चले गए, कोई बात नहीं। तो पहला नंबर कि प्रवचन कौन सुनता है और कौन नहीं सुनता है। प्रवचन जो अधिक ज्ञानी होते हैं, जो अधिक ज्ञानी होते हैं, जिनको अपन एक भाषा में कह सकते हैं केवल ज्ञानी, उनको प्रवचन सुनने की आवश्यकता नहीं है। इसको याद रखना, 4 महीने के अंदर में आपको एक डायरी और पेन लेके बैठना प्रवचन में, ध्यान रखना। और जो आपको नई नई बातें मिलेंगी, जो नई नई बातें मिलेंगी, जो आत्मकल्याण में सहायक आपको लगे कि बात अच्छी है, हमारे आत्मकल्याण में सहायक बनेगी, वो बात आपको तुरंत नोट करनी होगी। और दूसरा फायदा ये भी रहेगा कि शाम को प्रश्न मंच होगा, अब दिन में पढ़ेंगे तो ध्यान में आ जाएगा कि प्रवचन हुआ था, ये बात हमारी याद रखनी है, डबल फायदा होगा।
तो आपको एक नोट बुक रखनी होगी कि 4 महीने में पता नहीं कितनी कितनी बातें क्या क्या बताया जाएगा, तो नोट बुक्स लाना और उसको नोट पे रखना। तो याद रखना है कि प्रवचन सुनने की आवश्यकता किसको नहीं है, जो अधिक ज्ञानी होता है, जिसको एक भाषा में कह सकते हैं केवल ज्ञानी, उनको प्रवचन सुनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं। वो जानते हैं, वो केवल ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो केवल ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे यहाँ भी, समाज में भी, नगर में, गांव में, शहर में भी, लोकल में भी बहुत से केवल ज्ञानी होते हैं, वो सब कुछ जानते हैं। वो गुरु की वाणी की सुनने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ तक कि स्वयं को उपदेश सुना देंगे। एक मेरा भजन है ना, आप लोगों सुना होगा, एक जमाना ऐसा था मुनिवर उपदेश सुनाते थे। बोलो, एक जमाना ऐसा था मुनिवर उपदेश सुनाते थे, वर्तमान के श्रावक मुनिवर को उपदेश सुनाते, वर्तमान के श्रावक मुनिवर को उपदेश सुनाते। जय श्रावक की बोलो, किसकी? जय श्रावक की बोलो, श्रावक के अनुसार गुरुवर तुम भी तो बोलो। ये तो बहुत बड़ा भजन है, सैंपल दिया मैंने, बहुत बड़ा है। तो वर्तमान में कई श्रावक कैसे हैं, स्वयं उपदेश सुनाने लग जाते हैं, ऐसा नहीं वैसा, ऐसा नहीं वैसा, ऐसा नहीं वैसा करना चाहिए। हाँ, तो उनको आवश्यकता नहीं है गुरु। और दूसरे कौन होते हैं जो गुरु के उपदेश को नहीं सुनते हैं? एक तो अधिक ज्ञानी होता है, वो नहीं सुनता है, दूसरा अधिक मूर्ख होता है। अधिक जो मूर्ख होता है उनको उपदेश सुनने की आवश्यकता नहीं, तो सुनता कौन है? बीच वाले। बहुत अच्छा बताया सत्य भाई ने, बहुत अच्छा बताया। बीच वाले जो मध्यम वर्गीय है, जो मध्यम वर्गीय है, जिनको कुछ प्राप्त करने की इच्छा है, हमें ज्ञान चाहिए, हमें कुछ आता नहीं है, हमें कुछ न कुछ चाहिए, ऐसा जिसके मन में होगा वही गुरु की वाणी को सुनने को ललायत होते हैं और प्रवचन सभा में आकर के उपस्थित होते हैं। तो हमें लाभ लेना। आज तो गुरु पूर्णिमा है, सबने गुरु भक्ति की बात प्रचार किया, पूजा किया और लाभ लिया, ये तो ठीक है, क्रिया की, लेकिन प्रवचनों के लाभ से वंचित नहीं रहना, क्योंकि कहा गया है एकाक्षरी दाता गुरु ना माने बिन जान, सो जान डालो बोले और होएगा श्वान। एकाक्षर दाता गुरु, एकाक्षर दाता गुरु यानी एक अक्षर भी जिसने ज्ञान दिया है उसको जो गुरु नहीं मानता है वो भव में क्या बनेगा? चांडाल और श्वान की को प्राप्त होगा, गति को प्राप्त, ये बताया गया है। और गुरु के मुख से शास्त्र में बताया गया है, एक स्वयं शास्त्र का अध्ययन करना, क्या एक स्वयं शास्त्र के अध्ययन करना और एक गुरु के मुख से सुनना, दोनों में अंतर है, ध्यान रखना। स्वयं शास्त्र का अध्ययन करना और गुरु के मुख से सुनना, जब गुरु नहीं होते हैं हम शास्त्र का अध्ययन करते हैं, लेकिन कहते हैं करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन जब गुरु होते हैं तो उनके मुखारबिंद से भी सुनना चाहिए, क्योंकि उसका लाभ अधिक होगा। स्वयं अध्ययन करना और गुरु के मुख से सुनना, उससे हमें लाभ अधिक होगा। तो इस प्रकार का लाभ हमें प्राप्त करना है। और आज समय तो नहीं है, क्योंकि 9 बजने वाला है और प्रवचन का समय कितना है? 8:30 बजे तक, 7:30 से 8:30 बजे तक। तो आज तो क्या है, शुरुआत हो गई, आज तो पहला दिन है और गुरु पूर्णिमा है, विशेष कार्यक्रम कर लिया, इसलिए थोड़ा देरी हो गई, लेकिन आगे ध्यान रखना, अब बम्बई पर चले जाएंगे, अहमदाबाद में चले जाएंगे, चले भी गए, चले भी गए, जो गार्डन यहाँ जो मौजूद है,
यहाँ जो उपस्थित है वो यहाँ रहते हुए, यहाँ रहते हुए अगर आपने लाभ नहीं लिया तो उनसे भी आप गए बीते गए। वो तो खैर बाहर गए तो गए हो बाहर वाले के, यहाँ रहते हुए अगर आपने लाभ नहीं लिया अब उनसे भी गए बीते गए आप देखिए यहाँ रहते हो। और सागवाड़ा वाले चाहे तो वो लाभ ले सकते, सागवाड़ा दूर नहीं है, सागवाड़ा वाले हैं वो तो चाहे तो प्रतिदिन प्रवचन का लाभ ले सकते हैं, सेटिंग कर ले टाइम की अपने 1 घंटे का समय दे सकते हैं, आ सकते हैं। तो हमें समय से उपस्थित होना है। समय दिया गया 7:30 बजे प्रवचन शुरू होगा। हर गुरुवार बहुत अच्छा है, दुकान बंद है तो बहुत अच्छा है। तो अच्छा इसलिए माता जी कह रहे हैं इसीलिए शांति से बैठे, क्रांति नहीं है। अगर दुकान खुली होती मैं भी सोच तो यही रहा हूँ बैठे कैसे आए, आज बोले में दुकान बंद है। हाँ अब समझ में आया, आज दुकान बंद है। क्या पता नहीं है। देखिए एक बात बता रहा हूँ, आप जब भी प्रवचन सुनने को आए तो क्या कहा है कि कई बार क्या होता है हम लोग प्रवचन करते हैं, समय दिया कि 9 बजे प्रवचन पूरा होना है। अब वहां पर अगर कहीं 9:10 हो गया, 9:15 9:15 होता है तो लोगों को आकुलता हो जाती है, होती है, अवश्य हो जाती है। वहां पर क्या हो जाता है कि मन में दुविधा पैदा हो जाती है। क्या दुविधा? अब क्या करें, प्रवचन सुना है कि घर जाए, प्रवचन सुनना है कि घर जाए, क्या करें? तो दुविधा पैदा हो जाती है। तो क्या कहा है, हमें प्रवचन दुविधा में नहीं सुनना है, सुविधा में सुनना है। सुविधा में सुनना है, दुविधा में, क्योंकि दुविधा का नाम दुख है। दुविधा का नाम दुख। दुविधा का मतलब क्या कि मैं प्रवचन सुनूं कि घर जाऊं, प्रवचन सुनो कि पूजा पाठ करो। माता का ध्यान रखना, आप लोग क्या करोगे मालूम है? क्या करेंगे लोग कि इधर पूजा भी करती जाएगी और प्रवचन भी सुनते जाएंगे, माला जाप भी करते जाएंगे और प्रवचन भी सुनते जाएंगे। इसी को कहते दुविधा। क्या कहा? इससे पर टाइम सेट कर लेना, पूजा पाठ पहले कर लेना या प्रवचन 8:30 बजे पूरा हो जाए इसके बाद पूजा पाठ करना, दो काम एक साथ नहीं करना। ये तो कहते हैं ना, दुविधा में दोनों गए, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, दो में से एक पकड़ ले अच्छा होगा काम। दुविधा में दोनों गए, न तो पूजा का आनंद आएगा न प्रवचन का आनंद आएगा। हम क्या बोल रहे हैं आपको, ध्यान तो पूजा में आपका कि जल की जगह नैवेद्य ना चढ़ जाए, कि अर्घ की जगह महार्घ ना चढ़ जाए। तो ध्यान तो दुविधा में दोनों गए, माया में न राम, और दो में से एक पकड़ ले अच्छा होगा काम। या तो पूजा करनी है, घर जाना है तो घर चले जाओ, सुनना है तो सुनो। इसी को कहते हैं कि दुविधा में दुख है और सुविधा में सुख है। सुविधा का मतलब हमें एक जगह स्थिर, मन को स्थिर करके बैठना है। सुनना है तो मन को स्थिर करके बैठना है। वैसे ही ये मन तो चलायमान है, ये मन तो वैसे भी चलायमान है। अपन रोज बोलते हैं यह मन बड़ा चंचल है, इसे कैसे मैं समझाऊं, इसे जितना भी समझाऊं उतना ही मैं चल जाऊं। ये मन तो वैसे ही चंचल है। एक मन को तो एक पंछी के समान बताया गया है। क्या है? मन है वो एक पंछी को समान बताया गया है।
इस मंत्र रूपी पंछी को हमें धर्म रूपी जहाज पर आरूढ़ करना होगा। समुद्र में बहुत बड़ा समुद्र है, उसमें जहाज, पानी वाला जहाज जा रहा है। उस जहाज के मस्तूल के ऊपर में एक पक्षी आकर के बैठ जाता है और वो जहाज बीच समुद्र के अंदर में चला जाता है। कहाँ? बीचों बीच चला जाता है। अब उस पक्षी को कोई उड़ाएगा, कोई उड़ाएगा उस पक्षी को, वो पक्षी कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा वो पक्षी? बोलो, हाँ ना तो बोलो, कहाँ जाएगा? उससे जवाब दो, कहाँ जाएगा? होंगे समुद्र के बीच में जहाज है, पक्षी बैठा मस्तूल के ऊपर में, और कोई उसे उड़ाएगा तो पक्षी कहाँ जाएगा? वापस उसी मस्तूल पे ऊपर झंडे पे आकर के बैठेगा। इसी प्रकार ये संसार रूपी सागर है, ये संसार रूपी सागर है और इसमें धर्म रूपी जहाज है। ध्यान से सुना, ये संसार रूपी सागर है और इसमें धर्म रूपी जहाज है। और इस जहाज के मस्तूल पर पंछी, कौन सा पंछी? ये मन रूपी पंछी, ये मन रूपी पंछी इस धर्म रूपी जहाज के मस्तूल पर बैठ जाएगा। एक बार इस धर्म रूपी जहाज के मस्तूल पर ये मन रूपी पंछी बैठ जाएगा तो कदाचित कुछ समय के लिए ये मन रूपी पंछी कहीं उधर उधर भटक भी जाएगा तो वापस कहाँ बैठेगा? धर्म रूपी जहाज पर ही आके होगा, कहीं नहीं जाएगा। समझ में बात आ रही है ना कि वो पंछी धर्म रूपी जहाज पर आकर ही बैठेगा, लेकिन एक बार इस मन रूपी पंछी को धर्म रूपी जहाज पर आरूढ़ करना होगा। एक बार बैठेगा तब तो वापस आके बैठेगा ना, और हम धर्म रूपी जहाज पर बैठेंगे ही नहीं, धर्म को धारण करने के निकट में आएंगे ही नहीं, क्या होगा? भटकते रहेंगे, बार बार ही भटकते रहेंगे। तभी तो कहा है, चल आजा रे भैया पकड़ ले धर्म की नैया, चल आजा रे भैया, बोलो, चल आजा रे भैया पकड़ ले धर्म की नैया, चल आजा रे भैया। कोई नहीं तेरा है तो किसको कहता है मेरा, कोई नहीं तेरा है तो किसको कहता है मेरा, चल आजा रे भैया, चल आजा रे भैया। तो चल आजा रे भैया पकड़ ले धर्म की नैया, धर्म की नाव पर हमें पैर रखना होगा। कोई नहीं है तेरा तो किसको कहता है मेरा। इसे धर्म रूपी नाव पर पैर रखना होगा, और एक पैर नहीं, कितने पैर? पैर कितने? पैर कितने हैं? दो हैं। धर्म रूपी नाव पर दोनों पैर रखने, एक पैर नहीं दोनों पैर रखने। तो वो बात बता रहा था कि धर्म रूपी जो जहाज है उस पर इस मन रूपी पंछी को आरूढ़ करना होगा। तभी हमारी जो दुविधा और सुविधा की मैं बात बता रहा था कि मन से यहाँ, तन से यहाँ बैठे हैं और मन अगर घर में चला जाएगा, इसको क्या कहेंगे? दुविधा। तो दुविधा में दुख है और सुविधा में सुख है। दुविधा में दुख है तो मतलब अब यहाँ बैठे हैं और बज गया 9:05 हो गया, अब मन में लग रहा है, इसने तो कह दिया महाराज घंटा भर चलाओ, लेकिन सबका मन ऐसा नहीं होता है। हाँ, कोई कहता है आधा घंटा चलाओ, कोई कहता है 15 मिनट प्रवचन चलाओ, लेकिन सबकी अपनी अपनी सुविधाएं और दुविधाएं साथ में चलती रहती है। तो यहाँ पर थोड़ा अगर ज्यादा हो जाएगा, तन से यहाँ बैठे और मन कहाँ चला जाएगा? आज दुकान नहीं जाएगा, पक्की बात है।
आज तो मन दुकान में नहीं जाएगा, पक्की बात है, लेकिन घर में तो चला जाएगा। नाश्ता पानी करना होगा ना, नाश्ता पानी करना होगा तो मन हो रहा मॉर्निंग कब छोड़े और कब जाए घर पे जाके नाश्ता पानी का भूखे प्यासे सुबह से यहाँ पर आ गए हैं और बैठे हुए हैं। ये नाश्ता बड़ा खतरनाक है, ये नाश्ता बड़ा खतरनाक है। कहते हैं प्रवचन में जुड़ानी हो भीड़, क्या कहा है? प्रवचन में हो जुड़ानी भीड़ तो रखना थोड़ा नाश्ता, क्या कहा है? प्रवचन में हो जुटानी भीड़, जरा भीड़ करनी हो ना, प्रवचन में हो जुटानी भीड़ तो रखना थोड़ा नाश्ता, बिना बताए मिल जाएगा उसको मंदिर का रास्ता। याद है ना? पूछने में आ सकता है, कभी भी आ सकता है, ऐसा मत समझना कि आज ही आ जाए, कभी पूछ सकते हैं। याद रहा, प्रवचन में जुटानी भीड़ तो रखना थोड़ा नाश्ता, बिना बताए मिल जाएगा उसको मंदिर का रास्ता। कई आगे बड़े प्रवचन होते हैं साधुओं के, खूब नाश्ता पानी रखने का खूब भीड़ हो जाती है, लेकिन इसमें भी लोग मायाचारी करते हैं, इसमें भी लोग मायाचारी करते हैं। क्या मायाचारी करते हैं मालूम आप लोगों को? नाश्ता कब मिलेगा? शुरू मिलेगा क्या? प्रवचन की शुरुआत में नाश्ता मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। उनको पता है नाश्ता कब मिलेगा? जब प्रवचन पूरा हो जाएगा तब नाश्ता मिलेगा। तो बस जो मायाचारी करने वाले लोग होते हैं वो कितने टाइम आएंगे? नाश्ते के टाइम आ जाएंगे और नाश्ता करके रवाना। उनके प्रभु से कोई वास्ता है नहीं, प्रभु से कोई वास्ता नहीं है, प्रवचन से कोई वास्ता नहीं है, उनको तो नाश्ते से ही आस्था थी, नाश्ता करके तरीके मायाचारी करेंगे। ऐसी मायाचारी उनको नहीं करनी है। हमें समय से उपस्थित होना है, तो दुविधा में नहीं सुविधा में हमको जीना है और आकुलता को लेकर के नहीं आना। निराकुलता अवस्था में हमें प्रवचन सुनना है और जो समय दिया जाता है उस समय से उपस्थित होना है। जो समय से आ जाएगा उस समय से पाएगा, पूरा पाएगा, और जो देरी से आएंगे वो कम पाएंगे। और सबसे पहले एक बात और बता देता हूँ कि हमें अपनी परंपरा को तोड़ना है। अगर प्रवचन का पूरा लाभ लेना है, प्रवचन का पूरा लाभ लेना है तो हमें अपनी परंपरा को तोड़ना होगा। बताओ, और सब दुविधा में पड़ गए, सब दुविधा में पड़ गए कि महाराज जी कौन सी परंपरा की बात कर रहे हैं? 20 पंथी की कर रहे हैं कि 13 पंथी की कर रहे हैं कि कांची पंथी की कर रहे हैं? कौन सी परंपरा की बात कर रहे हैं? कि शांति सागर परंपरा की बात कर रहे हैं कि आदि सागर परंपरा की बात कर रहे हैं? महाराज जी कौन सी परंपरा में करेंगे? बताओ, हम कौन सी परंपरा की बात करना चाहते हैं? अगर प्रवचन का पूरा लाभ लेना है तो परंपरा को तोड़ना होगा। नाश्ते वाली परंपरा कैसे तोड़ेंगे? टाइम पर आना, समय से आना। परंपरा का मतलब यह होता है हमारी परंपरा बनी हुई है, हमारी परंपरा बनी हुई है। क्या बुलाया जाएगा 8 बजे, हम कब आएंगे? 8:30, 8:15, 8:30 बजे। बुलाया जा रहा है 7 बजे, आएंगे 7:30 बजे। बुलाया जा रहा है मध्याह्न दोपहर में विधान है, आपको आना 2 बजे, विधान रखा है 2 बजे आपको आना है। कब आएंगे? 3 बजे। यहाँ तक कि कई लोग विसर्जन में आ जाते हैं, विसर्जन में। ये हमारी परंपरा बनी हुई है ना, देरी से आने की। तो परंपरा को हमें तोड़ना है। इसी के लिए मैं आपको 2 लाइन बोलता हूँ, फिर प्रवचन समाप्त करता हूँ। इस भजन का सैंपल देता हूँ खाली, केवल सैंपल देके फिर भजन तो और अभी मौके आएंगे तो पूरा कभी को सुना देंगे। तो परंपरा आपको तोड़ना है। तो भक्त कहता है, कैसे आए जल्दी जल्दी प्रवचन में आ करो, कैसे आए जल्दी जल्दी प्रवचन में आ, परंपरा टूटे हमारी महाराज, परंपरा टूटे हमारी महाराज। भक्त कहता है, महाराज हम जल्दी कैसे
टाइम दिया है, अगर हम 7 बजे आकर यहाँ उपस्थित हो जाएंगे तो हमारी जो परंपरा बनी हुई है 7:30 बजे आने की, वो परंपरा टूट जाएगी। इसलिए हम तो इस परंपरा का निर्वाह करने वाले भक्त कहता है कैसे आए जल्दी जल्दी प्रवचन में आ, बोलो कैसे आए। आवाज कम आ रही है तो गायब हो गए। कल का उपवास का संध्या बोल लोगों का नाश्ता बने तो मिला नहीं है, आवाज कम आ रही है। कैसे आए जल्दी जल्दी प्रवचन में आ, बोलो परंपरा टूटे हमारी महाराज, आ रहा था न बनी थी चाय, आ रहा था न भक्त अपनी एक एक मजबूरी सुना रहा है। क्या क्या मजबूरी थी, किस कारण से मैं नहीं आ पा रहा, आ रहा था न बनी थी चाय, बोलो आ रहा था न बनी थी चाय। सुनो गुरु जी हम कैसे आए, सुनो गुरु जी हम कैसे आए। सो रही थी मैडम जगाया उसे आज, सो रही थी मैडम जगाया उसे आज। परंपरा टूटे हमारी महाराज, कैसे आए जल्दी जल्दी जल में आ, कैसे आए जल्दी जल्दी परंपरा टूटे हमारी महाराज। आ रहा था मित्र रास्ते मिला, आ रहा था मित्र रास्ते मिला। प्रवचन से मन हुआ ढीला, प्रवचन से मन हुआ ढीला। वो तो बातें बतियाने में, मैं तो बातें बतियाने में लग गया आज, मैं तो बातें बतियाने में लग गया आज। परंपरा टूटे हमारी महाराज, कैसे आए जल्दी जल्दी प्रवचन में आ, बोलो कैसे आए जल्दी जल्दी परंपरा टूटे हमारी। हमने भक्त की केवल 2 मजबूरी सुनाई, ये भजन का सैंपल दिया है। भजन पूरा नहीं हुआ, पूरा करते करते तो बहुत समय हो जाएगा, आपके अंदर में दुविधा छा जाएगी। इसलिए और समय आएगा आपको पूरा बताएंगे क्या क्या मजबूरियां किस कारण से समय पे नहीं उपलब्ध हो पाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, इस परंपरा को तोड़ना है। अगर पूरा प्रवचन का लाभ लेना है, इस परंपरा को तोड़ना है, अर्थात समय से उपस्थित होना है। अगर 7 बजे बुलाया जाए तो 6:45 बजे आकर के उपस्थित होना। कई गाँव रास्ते में मिले, बहुत से गाँव जहाँ पर कई जगह लोग समय से पहले आ जाते थे, तो कई गाँव ऐसे मिले कि समय से बाद में आते थे सबकी। तो इस प्रकार आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सब लोगों को बहुत 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 आशीर्वाद है। जो यहाँ पर अभी 4 महीने के लिए रहेंगे उनको भी आशीर्वाद है। जो बॉम्बे वाले बॉम्बे जाएंगे, अकोला अहमदाबाद जो बाहर वाले बाहर जाएंगे, उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। और मेरी बात का ध्यान रखना, 120 दिन में से कम 60 दिन, याद रहा बॉम्बे वालों, समय निकालना। कभी 10 दिन, कभी 15 दिन, 20 दिन में एक साथ 60 दिन नहीं, कुल मिलाकर कम से कम 60 की गणित रखना। नहीं पढ़ रहा कि पढ़ रहा? नहीं तो ऐसे मत करना, महाराज जी आपने 8 कहा था, 8 नहीं कहा, 60 कह रहा हो यार, 8 नहीं, कितना 60, 60, मुझे इंग्लिश आती नहीं है, तो बोल दे रहा हूँ मैं 60। ध्यान रखना, बहुत लाभ मिलेगा। बड़ी कहना बड़े पंच कमेटी भगवान की। चलिए आज का दिन है, ये जिन्होंने इसलिए पढ़ लेंगे। प्रवचन का समय तो है ये कल अभिषेक के बाद में 7:45 अभिषेक, 7:30 तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद 7:30 से 8:30 प्रवचन और दोपहर का स्वाध्याय। कितने बजे का
बजेगा जब होगा तो दोपहर के स्वाध्याय में भी जिसको लाभ लेना हो वो वहाँ पर ऊपर में आकर बैठ सकते हैं। और शाम के टाइम पर आरती आरती कितने बजे 8 बजे, हाँ 8 बजे से आरती के बाद में दीदी लोगों का प्रवचन के बाद में प्रश्न मंच भक्ति वगैरह जो होगा वो सब कार्यक्रम रहेगा। एक लिस्ट बना दी जाएगी और उसको बता दिया जाएगा इस प्रकार। चलिए जिनवाणी स्तुति सबको दो, जिनवाणी स्तुति पढ़ेंगे आज जैसा समय को ऐसा काम करेंगे। चलिए प्राणों के प्यारी जिनवाणी माता सबके दुलारी जलवी जाता सुर नर मुनि तेरी महिमा गाते भक्ति से पार नहीं पाया तेरा तेरी शक्ति से हाथी जोड़े कर शीश नवाऊं हे जिनवाणी माता प्राणों से प्यारी जिनवाणी माता सबकी दुलारी जो जो भी तेरा नित्य ध्यान लगाते हैं अर्थ कर्म को काटे मोक्ष फल पाते मोक्ष महाफल मुझको दे दो हे जिनवाणी माता प्राणों से प्यारी जिनवाणी माता सबकी दुलारी अंधियारा जग में दीप जलाओ तो दे दो ज्ञान दीप मुझको मैं पाऊं तो मेरी अर्जी सुन लेना हे जिनवाणी माता प्राणों से प्यारी जिनवाणी माता सबकी दुलारी चार गति में माता मैं भटका हूँ कर्म शत्रु के कारण ही मैं भटका हूँ कर्म शत्रु को दूर भगा दो हे जिनवाणी माता प्राणों से प्यारी जिनवाणी माता सबकी दुलारी संसार जाल में बस गई मैं मोया हूँ प्यार नहीं पाया तेरा मैं रोया हूँ प्यार तेरा मिल जाए मुझको हे जिनवाणी माता प्राणों से प्यारी जिनवाणी माता सबकी दुलारी जगवी जाता प्राणों से प्यारी जिनवाणी माता सबकी दुलारी जगवी जाता जवानी के ज्ञान से तुझे करो सोवाणी मस्तक नो सदा रे तोलो हे जिनवाणी वारी तो जपोन जो तेरा जनाए तो पावे 9 बार नमोकार मंत्र जाप करेंगे।